मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। व्यक्ति का जो मन है वो बंधन में बांधता है। व्यक्ति का जो मन है वो बंधन से मुक्त करता है। महाभारत के प्रसंग में अश्वत्थामा का प्रसंग आता है। सुखदेव जी आगे कहेंगे, यहाँ सनत कुमारों ने नारद जी से कहा और यहाँ सूत जी ने सौनक ऋषियों से कहा कि जब भगवान कृष्ण ने महाभारत युद्ध कराने का निर्णय लिया कि युद्ध के बिना संभव नहीं है, तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझसे युद्ध नहीं हो सकता। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजयः व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च सेव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोस्ताश्च वीर्यवान्। दोनों योद्धा, कौरव पक्ष और पांडव पक्ष। आपको पता है महाभारत का बहुत छोटा प्रसंग श्रीमद् भागवत जी में है। रामचरित का बहुत छोटा सा प्रसंग श्रीमद् भागवत जी में है। ये तो कृष्ण लीलामृत है, इसमें केवल कृष्ण की लीला है और भक्तों की लीला है। बहुत थोड़े 3 अध्याय में राम चर्चा है। आज भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि दोनों पक्ष हमारे हैं। कि मातुलः, कोई मेरे मामा हैं, कोई मेरे नाना हैं, कोई मेरे काका हैं, कोई मेरे फूफा हैं, कोई मेरे फुआ हैं, ऐसे सब परिवार के अपने लोग हैं, मैं इनको मारने वाला नहीं हूं। कृष्ण ने कहा हे अर्जुन, तुम नहीं मारोगे तो कायर कहे जाओगे, इन्हें मारो, मेरा आदेश है। अर्जुन ने कहा नहीं, स्त्रिय दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण शंकरः शंकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्त पिंडोदकक्रियाः। मैं इनको मारूंगा नहीं, इनके मरने के बाद जो राजकुमारी स्त्रियां हैं वो सब के सब परपुरुष को स्पर्श करेंगी और उससे कुचरित्रवान संतान का जन्म होगा। वर्णशंकर पैदा होंगे और स्त्रिय दुष्टासु वार्ष्णेय वर्णशंकर जायते वर्णशंकरः शंकरो नरकायेव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्त पिंडोदकक्रियाः। और वर्णशंकर जब बालक पैदा होंगे तो उसे कर्मकांड पता नहीं होगा। वो ना पितृ तर्पण करेगा, ना देव तर्पण करेगा, ना ऋषि तर्पण करेगा। वो तीनों तर्पणों से वंचित रहेगा। इसलिए मैं युद्ध करने वाला नहीं हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? भगवान कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे पार्थ, न विचार करो, न सोचो, मैं कह रहा हूं मारो इन्हें मारो। जो अधार्मिक लोग हैं, आतताई वधारहणः, आतताई वध के योग्य हैं, इन्हें मारने में कोई प्रायश्चित नहीं करना पड़ता, इन्हें मारो। अर्जुन ने तब भी कहा कि मैं नहीं मारूंगा। तब भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। शरणं व्रज, शरणं व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः।
हे पार्थ, न विचार करो, इनको मार करके मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मुक्त कर दूंगा। मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मुक्त कर दूंगा। मां शुचः, मत सोचो, मत विचार करो, मत चिंता करो। मां चिंता कुरु देवर्षि हर्षम चित्ते समावह। भगवान नारायण ने कहा, हे देवर्षि चिंता न करो, मां को मरना था वो मर गई। आज भगवान कृष्ण यहां अर्जुन को कह रहे हैं, मां शुचः, हे पार्थ मत सोचो। तब भगवान ने युद्ध करने का निर्णय अर्जुन को दिलाने का संकल्प लिया। उसके बाद भी अर्जुन से युद्ध संभव नहीं हो पा रहा था। तो गीता का 11वां अध्याय 12वां 13वां 14वां 15वां और 16वां श्लोक कि न वेद यज्ञार्धयनेर्न दानेर न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रे एवं रूपम शक्यम अहम नृलोकम द्रष्टुम त्वदन्ये कुरु प्रवीर। हे पार्थ, जब भगवान कृष्ण विराट रूप दिखाना चाह रहे हैं आज अर्जुन को, तो अर्जुन ने कहा, हे भगवान, इन रूपों का दर्शन आज तक किसने किया है, कौन कर सकता है और किसको कराने वाले हैं? तो भगवान ने क्या कहा, न वेद यज्ञार्धयनेर्न, ना वेदाध्ययन से। 4 वेद हैं, ऋक, यजु, साम और अथर्व। ऋक वेद, शुक्ल यजुर्वेद, साम वेद और अथर्व वेद, 4 वेद हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा, न वेद यज्ञार्धयनेर्न दानेर, ना वेदाध्ययन से, ना उग्र तप से, ना यजन से, ना चिंतन से, ना मनन से, ना अभ्यास से, ना निधिध्यासन से, ना धारणा से, ना ध्यान से, ना समाधि से मुझे कोई भी नहीं पा सकता है पार्थ। मुझे कोई भी नहीं पा सकता है। फिर कौन पा सकता है आपको? बोले, माते व्यथा मां च विमूढ़ भावो, माते व्यथा मां च विमूढ़ भावो, केवल मेरी कृपा मात्र से ही मुझे कोई पा सकता है पार्थ। केवल मेरी कृपा मात्र से कोई मुझे पा सकता है। और ये था माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। और हे पार्थ, मुझे पाता नहीं, मैं उसको भजने लगता हूँ। जो मुझको भजता है मैं उसको भजने लगता हूँ। शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम स्नानम आचरेत, लक्षम विहाय दातव्य कोटिम विहाय हरिम भजेत। बताया गया है 100 काम को छोड़कर भोजन करना चाहिए, 1000 काम को छोड़कर स्नान करना चाहिए, 1,00,000 काम को छोड़कर दान करना चाहिए और 1 करोड़ काम को छोड़कर ईश्वर का भजन करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसका काम महादेव करते हैं, उसका काम महादेव करते हैं। और जो परमात्मा का भजन छोड़ करके सबसे पहले अपना काम करता है, परमात्मा उसको स्वतंत्र छोड़ देते हैं। जाओ कर लो, तो जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बालन बांका कर सके जो जग बैरी हो। भैया, जिसको परमात्मा रक्षा करता है, जिसकी रक्षा परमात्मा करता है, जिसका रक्षक परमात्मा है, उसका कौन क्या कर सकता है। लेकिन जिसका रक्षक सेनापति है, जिसका रक्षक ये अन्य लोग हैं, उसकी रक्षा कैसे हो सकती है? उसकी रक्षा संभव ही नहीं है। आज 2 पक्षों में महाभारत में लोग बट गए। जो अधार्मिक लोग थे, जो बलवान लोग थे, वो कौरव पक्ष में चले गए। जो धार्मिक लोग थे, निर्बल थे, वो पांडव पक्ष में आ गए। कर्ण, विकर्ण, अश्वत्थामा, दादा भीष्म, आचार्य द्रोण, कृपाचार्य, ये सब के सब महारथी कौरव पक्ष में आ गए। पांडव पक्ष में कोई रहा नहीं कृष्ण के सिवा। कृष्ण का संकल्प है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं बिना शस्त्र उठाए विजय श्री दिलाऊंगा।